हेलो नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे जो पाई चार्ट से रिलेटेड जित क्वेश्चंस आते हैं पिट में, ठीक है, इसको ईजिली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मैथ में बहुत ज़्यादा जो है एक्सपर्ट नहीं हो, बहुत ज़्यादा आपको मैथ नहीं आती है, फिर भी आप इजीली कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे है दिया गया पाई चार्ट 5 विभिन्न खेलों में नामांकित विद्यार्थियों के प्रतिशत को निम्नरूपित करता है, ठीक है, सॉरी निरूपित करता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 2800 है। तो यहाँ पे पहले आप ध्यान देना, पहले तो आप जो है आपको जो करने हैं मतलब जीएस वगैरह सब आप कर लेना, ठीक है। फिर आप लास्ट में यहाँ पे आना और क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना, ठीक है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अब यहाँ पे पहली बात तो टोटल जो है स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई है, 2800 हो गई है। मतलब अगर यहाँ पे परसेंट में दिया है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 100% इक्वल टू कितना है, 2800, ठीक है। 100% किसके बराबर है, 2800। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1% किसके बराबर हो गया। तो 1% बराबर आप निकालोगे तो पता है कितना हो जाएगा, 2800 और बटे कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो आप इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मतलब 1% बराबर कितना आ गया, 28 आ गया। मतलब एक बेसिक लेवल से बता रहा हूँ आपको, अगर कुछ नहीं पता तो भी आप इसलिए कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि आप जो है, अब आप जान गए 1% बराबर 28 है, तो आप जो है ना आप इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आप 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे भी कर दोगे, तो सबका आपका क्या निकल जाएगा, नंबर निकल के चला आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम हो तो करिए, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इतना आपको इतना पता चल गया कि जो है 1% इक्वल टू कितना है आपका 28 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, हॉकी और टेनिस दोनों में नामांकित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तब यहाँ पे है हॉकी और टेनिस। हॉकी कहाँ पे है, हॉकी आपका ये हो गया, टेनिस आपका ये हो गया। तो यहाँ पे 26% है, यहाँ पे 14%, मतलब यहाँ पे 26% है, यहाँ पे 14% है। तो 26 और 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। और इसका हमको एवरेज निकालना था, तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ गया कितना, 20%। अब 20% आ गया, 1% बराबर हमने कितना देखा था, 28 आया था। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 20% गुणे 28, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 दूना 56, मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा, 560, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा, 560। इस प्रकार से आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, यदि क्रिकेट खेलने वाले 24 विद्यार्थियों को कबड्डी कबड्डी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो क्रिकेट और कबड्डी में विद्यार्थियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात करें। तो अब पहले तो आप जो पुराना अनुपात है उसको देखो। यहाँ पे क्रिकेट और कबड्डी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका क्रिकेट कितना है, 23% था, कबड्डी कितना था, 12%। तो 23 का पहले जो है 28 से मल्टीप्लाई करो। तो आप जब 23 को जो है यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 644, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देखना, 644 आ जाएगा। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आपका 12 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 336 आ जाएगा, ठीक है, 336 आ जाएगा। तो 28 से जब आप 12 में मल्टीप्लाई करोगे, या 12 में 28 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 336 आ गया, ये 644 आ गया। अब ये क्या क्या कह रहा है कि आपका जो है क्रिकेट खेलने वाले 24 यहाँ पे 24, यहाँ से इसमें से 24 घटाना है, ठीक है, और यहाँ पे 24 ऐड कर देना है। तो जब आप घटा दोगे, तो कितना आ जाएगा, तो नया जो आएगा वो 620 आ जाएगा। और रेशियो हमको कितने में करना है, जब आप इसमें 24 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, 61, मतलब यहाँ पे 62 है, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 360 होगा, 360 हो जाएगा ये। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका 18, यहाँ पे आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे 31 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा। तो आपका 31 रेशियो 18, ठीक है। यहाँ पे 31 रेशियो 18, मतलब 72 के क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे मैं एक इजी बता रहा हूँ, इजी तरीके से आप ऐसे इजीली कर सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। उसके बाद लिखा है, कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब कबड्डी खेलने वाला जो है विद्यार्थी कितने हैं, ये है, इसके द्वारा हमको ये जो है, ये एंगल हमको देखना है, ये एंगल कितना है, ठीक है, ये जो एंगल बना है ये एंगल कितना है। तो अब हर का देखो, तो यहाँ पे इसका एंगल अलग होगा, इसका एंगल अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, लेकिन अगर सबका मिला के देखो तो कितना होगा, 360 ही तो होगा। सबको मिला के देखेंगे तो आपका क्या होगा, 360 होगा। तो ये जो है 12% के द्वारा बना है, ये 26% द्वारा बना है, ये 25% द्वारा, 23% द्वारा, और ये 14% द्वारा। मतलब सबका मिला के कितना बना है, सबका मिला के 360% बना होगा। तो सबका मिला के कितना हो गया, मतलब 100% बराबर कितना हो गया, 360%। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा कितना, 360 बटे 100 हो जाएगा। अब हमको निकालना कितना, 12% का निकालना है, तो गुड़े यहाँ पे क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा। उसके बाद जो है आप 12 और जो है ये मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 36 गुणे 12 बटे 10,
ठीक है। तो 36 गुणे 12/10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका जो है 36 गुणे 12/10 करोगे, 36 गुणे 12/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 43.2 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगेन है यहाँ पे नीचे दिए गए पाई चार्ट के अनुसार अधिकतम संख्या में खेले गए खेल तथा न्यूनतम संख्या में खेले गए खेल के मध्य अंतर है। तो अधिकतम संख्या में देखेंगे तो कौन है, सबसे अधिकतम संख्या में यहाँ पे हॉकी है 26%, और मिनिमम संख्या में कौन है, कबड्डी है 12%। तो 26 में और 12 में आप क्या करो, इसमें 28 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 28 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 12 गुणे 28 कर लो। अच्छा, इसको करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे कर लो, आप इसको लिख लो 12 को 10+2 लिख दो और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 28 कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 280 हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसको ऐड कर लोगे, ये इजी हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे आप 26 को क्या लिख देते हो 25 + 1 कर लो और इसको क्या कर लो, इसको आप जो है ऐसे कर लो, इसको 30 कर लो, ठीक है। इसको यहाँ पे आप कर लेते कितना 30 कर लेते, 30-4 × 28 कर देते, ठीक है। तो इजीली आपका मतलब यहाँ पे मैथमेटिक्स के थ्रू थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पे दिए गए मतलब जो है अधिकतम संख्या में खेले गए तो नहीं, तो यहाँ पे कितना था 26 था, 26 × 28, ठीक है। तो 26 × 28 कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 728 हो जाएगा। 28 कहाँ से आया, 28 जो है 1% का था, हमको यहाँ पे 26% का निकालना है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो गया यहाँ पे 12% का था, तो 12% में 12 गुणे आप कितना करोगे 28 करोगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 336 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दो, जब आप दोनों घटा दोगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 392, ठीक है। 392 आ जाएगा, घटा के देख लो, यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 12 में से 3 गया 9 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है 6 में से 3 गया आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है टेनिस खेलने वाले कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब टेनिस खेलने वाले की बात करें तो यहाँ पे टेनिस कितना था, टेनिस जो है 14% हो गया, और क्या था आपका कबड्डी, कबड्डी कितना था आपका, कबड्डी 12%। तो यहाँ पे वो 14% और 12% है, ठीक है। एक है 14% है, एक है 12%। तो यहाँ के पूछा गया है टेनिस खेलने वाले कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसका जो है इसको आप 28 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी आप क्या कर दो 28 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 28 से आप मल्टीप्लाई करके आप जो है ये रेशियो निकालोगे, तो रेशियो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका रेशियो क्या आ जाएगा। वैसे भी जब आप मतलब मल्टीप्लाई करने बेटर है आप इन दोनों को डिवाइड करो, 28 से 28 कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 7:6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। वैसे भी इसमें देखना था कबड्डी खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात करना था, संख्या का अनुपात निकालोगे तो 28 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 14 × 28 करते, अपन क्या करते हैं यहाँ पे 12 × 28 करते, तो यहाँ पे 28 कट जाता है, उसके बाद 2 से यहाँ पे 7 आ जाता है, 2 से यहाँ पे 6 आ जाता है, ठीक है। ये हो जाता है आपका इजिली। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 76 से 80 के बीच में जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए बार चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका टीवी सेटों की बिक्री का वर्षवार वितरण दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये वर्ष में दिया है, इधर जो है आपका ये वर्ष दिया गया है, ठीक है। किस साल कैसे कितनी बिक्री हुई है, और मतलब यहाँ पे ये वर्ष दिया, जैसे 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, ये सब जो है ईयर दिया हुआ है, और यहाँ पे ये जो है आपका बिक्री दिया है, ठीक है। जैसे ये जैसे यहाँ पे कितना है, ये 10,000 है, ये 20,000 है, ये 30,000 है, 40,000, 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा 2001 से 2002 में टीवी सेटों की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब 2001 में कितना था, 2001 में आपका था कितना था 18,000, और 2002 में कितना हो गया आपका ये जो है 40,000, ठीक है। कितना हो गया 40,000, तो ये आपका 40,000 हो गया है। तो आप अब वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, वृद्धि निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले जो है आप देखो कितना अंतर है, तो यहाँ पे 40,000, ठीक है, माइनस 18,000 करोगे, ठीक है। उसके बाद किस पे निकालना है वृद्धि, वृद्धि निकालना है इस पे जो छोटा वाला है, क्योंकि इससे बढ़ा हुआ है तो हम इसको बेस मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18,000 हो जाएगा, और इंटू क्या करेंगे आप 100 करेंगे, ठीक है। इंटू 100 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आप इसको जब सॉल्व करोगे मतलब यहाँ पे 40,000 माइनस 18,000 अपान 18,000, ठीक है, इंटू 100 आप करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 122.1
22%, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है आंसर आपका कितना आ जाएगा, ये सी वाला आ जाएगा लगभग। उसके बाद लिखा है वर्ष 1999 और वर्ष 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री के बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ष 1999 और 2001 में हुई टीवी सेटों की बिक्री का योग किस वर्ष की बिक्री के बराबर। अगर ऐसा पूछा है तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन तो होगा जरूर जिसमें जो है आपका वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो किसका पूछा था, 99 का और 2001 का। 99 का कितना है और 2001 का, तो यहाँ पे कितना था, यह 30,000 हो गया और ये कितना है 18,000। 30,000 और प्लस 18,000 कितना हो जाएगा 48,000। तो 48,000 किस साल में देखने को मिला है, 48,000 जो है आपको 1997 देखने को मिला है, ठीक है, 1997 में। तो आंसर है आपका यहाँ पे, हाँ ये है आपका 1997 हो जाएगा, ठीक है, 1997 देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, निम्न किन 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों का रेट ऑफ चेंज जो है न्यूनतम रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है किन 2 वर्षों के बीच टीवी सेटों का रेट ऑफ चेंज क्या रहा है, न्यूनतम रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें जो है, आप देखो जो रेट ऑफ चेंज है वो अगर देखो आप यहाँ पे जो है 98 और 99, ठीक है, 98 और 99 के बीच से देखो तो कितना रहा है, यहाँ पे सिर्फ जो है 10,000 का अंतर रहा है। कितने का अंतर रहा है, सिर्फ 10,000 का अंतर रहा है। बाकी अगर इनके बीच से देखो तो आपका देखो कि मिलेगा, ये 30,000 हो गया, ये कितना था 25,000 है, ठीक है, ये जो है 25,000, ये 25,000 है, तो यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा आपको, ये जो है 5,000 का अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 7,000 का अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे तो आपको जो है ये 18 और जो है ये 40, यहाँ पे 22,000 का अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 8,000 का अंतर देखने को मिलेगा। तो सबसे कम अंतर कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 99 से 2,000 के बीच में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 99 से 2,000 के बीच में, ये यहाँ पे सबसे कम आप लोग देखने को मिलता है। फिर अगेन है यहाँ पे जो है आपका वर्ष 1997 से 2002 तक टीवी सेटों की बिक्री का औसत कितना है। अब यहाँ पे क्या निकालना था, औसत निकालना था, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए आप देखोगे 1997 से 2000 तक। अब 1997 कहाँ है, 1997 यहाँ है, ठीक है, ये है आपका 1997 और ये 2000। अब इनका क्या है, आपका एवरेज निकालना है। तो टोटल अब इसको ऐड करना है, ऐड करके जितनी भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो है कितना हमारा, यहाँ पे है 48,000, ठीक है, 48,000 प्लस, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 48,000 एंड यहाँ पे आपका जो है 40,000 हो जाएगा। फिर आपका जो है यहाँ पे 30,000, फिर आपका यहाँ पे 25,000 होगा। फिर आप इसको, जब आप इसको ऐड करेंगे, आप अपने बुक में ऐड करके देखेंगे, इसको 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 33,500, ठीक है, 33,500 आएगा। ये पूरा का पूरा जब आप इसको ऐड करेंगे 33,500 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं वर्ष 1999 में होने वाली बिक्री तथा 2000 में होने वाली बिक्री का अनुपात क्या होता है, मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे जो है 99 कितना था, जो है यहाँ पे 30,000 था, और यहाँ पे कितना है 2002 में 40,000 है, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 है, 40,000 है, तो यही पूछा है 99 में होने वाली बिक्री तथा 2002 में होने वाली बिक्री का अनुपात क्या है। तो ये देखेंगे तो उसमें कितना था, 4,000 था, 4,000 हो, मतलब 40,000 था, सॉरी 40,000 था, और ये कितना था 30,000 था। तो रेशियो करेंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, 4:3 आ जाएगा। तो ये जो है इजी क्वेश्चन हो जाता है, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे आ करता है आपका ये जो है इजी, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन से इस प्रकार से करे जा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से करे जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप जो है दिमाग लगा के करेंगे तो ईजिली जो है हो जाएगा।